जब यह बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था उसी समय से मैं बार बार कहता था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बीपीएससी की ओपन कंपटीशन नहीं बल्कि अलग से विभागीय परीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त शिक्षक अभ्यर्थी मेरा विरोध करते थे, कहते थे कि नहीं, अगर हिम्मत है तो नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी परीक्षा दें। मैं बार बार कहता था कि इससे हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, भाई बंधु हैं, उनके सीटों की हकमारी होगी। लेकिन उनको लगता था कि ये 2-4 हज़ार पास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी बात से सहमत नहीं होते थे। हालांकि खुशी की बात है कि अधिकांश नियोजित शिक्षकों ने हमारी बात मानकर फॉर्म नहीं भरा। इसके बावजूद करीब 63,000 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा और उस 63,000 में से जो खबर मिल रही है कि 42,000 शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा पास कर ली है। आप सोच सकते हैं कि 63 में से 42 यानी 2/3 शिक्षकों ने परीक्षा पास कर ली। अब शिक्षक अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ज़्यादातर सीटों पे तो नियोजित शिक्षकों ने ही कब्जा कर लिया है, उन्हीं का हो गया है, हमारा नहीं हो पाया। आप सोचिए हमारे अभ्यर्थी भाइयों, उस समय आपने अगर हमारा साथ दिया होता और नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की ओपन कंपटीशन के बदले विभागीय परीक्षा का समर्थन किया होता तो आज 42,000 शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी में होते। जो बेरोजगार हमारे साथी बैठे हैं उनकी नौकरी होती। उसके बदले क्या हुआ, वैसे शिक्षक जो पहले से नौकरी में थे उन्होंने बीपीएससी परीक्षा का 42,000 सीट पर कब्जा कर लिया। अब आप अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कई सारे ट्विटर हैंडल्स कोसते थे, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करते थे, डीएम करते थे ट्विटर पे, अपने तो कोई पास कर नहीं सकते हैं परीक्षा, हम लोग के परीक्षा को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दम है तो पास करके दिखाइए। लीजिए भाई, नियोजित शिक्षकों ने दम दिखा दिया ना, पता चल गया ना नियोजित शिक्षकों की क्या हैसियत है। अब आप क्या करेंगे? अब आपके सामने क्या विकल्प है? 42,000 अभ्यर्थियों के सीट खा गए ना नियोजित शिक्षक। अगर आप उस समय सरकार से डिमांड करते कि नहीं, नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा में बैठना अलाउ मत कीजिए, सबका एक संवर्ग बनाइए, नियोजित शिक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित कीजिए, तो आज 42,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की नौकरी होती कि नहीं होती। लेकिन आप लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस और अभिमान में आकर के हमारा विरोध किया। उसका फल क्या हुआ? आज 42,000 शिक्षक अभ्यर्थी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आपको भी अफसोस करना होगा कि आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं बार बार कहता था सभी मीडिया चैनल्स पर, अपने ट्विटर पर, कि नहीं, शिक्षकों को इस परीक्षा से दूर रखा जाए, शिक्षकों के लिए अलग से विभागीय परीक्षा हो, लेकिन साथ नहीं दिया। अब भी समय है, साथ दीजिए। नियोजित शिक्षकों का जो सीट है उनके मूल सीट को ही काउंट किया जाए, बीपीएससी वाले सीट पर उनका दावा नहीं हो, उनको अपनी ही सीट पर राज्यकर्मी घोषित कर दिया जाए, बीपीएससी कैडर घोषित कर दिया जाए, इसकी मांग कीजिए। तभी 42,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की नौकरी हो सकती है, अभी भी हो सकती है, अगर आप लोग प्रयास करें, क्योंकि सरकार इनको ऐसे भी राज्यकर्मी देने ही वाली है। हम लोग तो ऐसे विभाग की परीक्षा देकर राज्यकर्मी बनेंगे। जो बीपीएससी पास करके आए हैं उनके लिए भी आप डिमांड कीजिए, उनको उनकी ही सीट पर बीपीएससी कैडर में राज्यकर्मी बना दिया जाए। बीपीएससी में जो विज्ञापित सीटें थी उस पर उनका दावा नहीं लेकर के उनका अपना ही सीट पर उनको राज्यकर्मी बना दिया जाए। ये मांग कीजिए, तब 42,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है। अन्यथा देखिए, हाथ से मौका गया, बाद में कब मिलेगा नहीं मिलेगा मौका पता, लेकिन अभी तो मौका चला गया हाथ से। अब आप लोग इंतजार करते रहिए क्या होता है नहीं होता है। इसलिए साथियों, हम लोग अगर कोई बात कहते हैं तो बहुत ही दूरगामी सोच के साथ बात कहते हैं, बहुत दूर की बात सोच के कहते हैं। आप लोग हमारा विरोध करने लगते हैं। विरोध करना है कीजिए, लेकिन लॉजिकली सोचिए, आज 42,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की नौकरी क्यों गई? सरकार की गलत नीतियों की वजह से गई, और आप लोगों ने भी हमारा साथ ना देकर सरकार का साथ दिया, इसलिए गई। धन्यवाद।